क्योंकि उनका भी ना फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है फ्लाइट में। तीन गाड़ियां भर भर के साचे दरबार की जय। पूरा रेलवे की फील आ रही है भाई यहाँ आगे। अकेले जाके इमिग्रेशन करवाया अपना, मतलब अकेले जाके सारे क्वेश्चंस। थोड़ी सी तो यार इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए हम जिस प्रोसेस में। और भाई जाते जाते यहाँ पे आए हैं आज डिनर में अमृतसरी कुलचे और छोले की सब्जी है ना इसके साथ, छोले चटनी। वो देखो वो खाएगा। मजे आ रहे हैं तुम्हारे तो। बढ़िया भाई, स्वाद आ गया। भाई लास्ट डे है, कर लो मजे, खा लो जितना खाना है। हाँ जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो भाई आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात से, यानी कि अभी बज रहे हैं भाई रात के 10 और पीछे आप देख ही रहोगे मेरे भाई के सारे बैग जो हैं वो पैक हो चुके हैं। तो जी यस, हम आज यूएस से वापस जा रहे हैं। बस उसी की तैयारी में लगे हुए थे हम सुबह से, इसीलिए हमारा व्लॉग जो है वो रात को शुरू हो रहा है। यस, और बाहर ना सब लोग आ भी चुके हैं हमें सी ऑफ करने के लिए एंड ऑब्वियसली अंश से मिलने के लिए। तो चलते हैं बाहर और आपसे भी मुलाकात करवाते हैं सबकी। देख ले फादर डे के लिए क्या क्या आ गया तेरे लिए। छोटी सा मंगवाया है फादर, ये तो ग्रैंडफादर है भाई। वो है उसका फर्स्ट फादर डे। वो देखो फादर डे, तुमको याद नहीं रहता। इसका टैग भी होगा। बेटा खाना ये लो, ये ना हैप्पी फादर्स डे। ये केक सबको अपने पापा को समर्पित है। सारे फादर ये अपने पापा को दे रहा है, ये अपने पापा को दे रहा है, ये अपने पापा को दे रहा है। ये सबको मैंने छोटा सा मंगवाया है सिर्फ चटनी के लिए। ठीक है। सब फादर यहाँ आ जाओ। हाँ, सब इधर बैठ जाओ लाइन से। चल भाई, चलो भाई, लाओ भाई। चल भाई। काटेगा तो यही, काटेगा तो यही। नहीं इसके अंदर ही होगा। तो भाई आज हम जा रहे हैं, तो अंश के पीछे सारे साल लगे हुए हैं। तो भाई हम कितना, 1 महीना के लिए आए थे, फिर 1 हफ्ता और एक्सटेंड हो गया था। तो इस 1 महीने वैसे तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए इस बार इंडिया में आके ना, सिर्फ घर पर ही पड़े रहे थे जैसे कि आपने देखा ही होगा व्लॉग में। मगर एक चीज है कि भाई अंश के साथ सबकी बॉन्डिंग ऐसी हो गई थी कि अब जब अंश जा रहा है तो सबको ऐसा लग रहा है कि भाई अब कब आएगा है नेक्स्ट टाइम। हाँ ये देखो, अंश के बिना मन नहीं लगेगा हमारा। हाँ बोरिंग बोरिंग हो जाएगा। और देखो ये देखो। तो वही एमिरेट से हम अपन फ्लाई कर रहे हैं। तो 4:15 की हमारी फ्लाइट है एंड 11 बजे का हमने सोचा है कि यहाँ से निकल लेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो बस अभी प्लान यही बन रहा है कि ये जितने भी बैग्स हैं ना, इनको ले जाके नीचे रख देते हैं एंड फिर आराम से अपन निकलते रहेंगे। चलो जी, आजा ये पकड़। ये सारे बैग आ गए भाई एंड अब अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि बैग के काउंट में ना थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो हम तो 2 ही टिकट है हमारे पास, मतलब हम अंश को तो लैब पे लेके जाने वाले हैं। तो हमारे पास मतलब एमिरेट्स में क्या होता है, आपको 2 चेक इन और 1 पर्सनल बैग अलाउड होता है, यानी कि 2 मेरे 2 ताने के, तो 4 हो गए बड़े बैग और 2 छोटे बैग। ठीक है, अब गिनती करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बड़े बैग हो गए और छोटे बैग कितने, 1 2 और 3 छोटे बैग हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम 3 लोग नहीं भाई, हम 4 लोग जा रहे हैं वापस। यस, तो हम 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं बैक टू यूएस। और वो चौथा कौन है बताओगे मम्मी? तो भाई मम्मी जी हमारे साथ आप फिर से यूएस जा रही है, क्योंकि फिर वो यानी कि ताने का भी हमें चेक कराना है कि ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। अगर वो होता है तो फिर कोई तो रहना चाहिए ना हमारे साथ, मतलब सपोर्ट के लिए कोई होना चाहिए। तो इसलिए फिर मम्मी जी हमारे साथ ट्रैवल कर रही है। तो भाई ये मामा की गाड़ी से
इसमें बैग भर दिए गए हैं। तीनों से बैठेंगे, ओह। 3-4 तो दूसरे आते हैं। आने के पापा जी की गाड़ी उसमें भी बैग भर दिए गए हैं। आपकी गाड़ी देन अपने अपनी गाड़ी में भी बैग भर दिए, मतलब हमारी गाड़ी में तो सिर्फ 3 ही आए हैं। नेक्सॉन में थोड़ी सी स्पेस कम है तो उसमें सिर्फ 3 ही बैग आ पाए हैं। इसमें भी 3 ही बैग हैं, आपके में भी इसमें भी 3 आए हैं। देन पापा जी की गाड़ी में भी शायद 3 ही बैग आ पाएंगे, और ठीक है, काम हो जाएगा। 3 आ गए ना? हाँ 3 हमारे में आ गए, 6 हो गए। आ गए भाई बैग। अब बस ये हमें देखना है कि जब यूएस लैंड करेंगे तो यूएस से घर कैसे जाएंगे, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे उबर अगर करते हैं तो एक उबर में सारे बैग तो आने वाले हैं नहीं, बट देखते हैं कुछ जुगाड़ से सोचे वहाँ के लिए भी, वो वहीं जाके बताएंगे। अंशु ले जा रहा, अंशु मेरे साथ। अंशु तो जाएगा। अंशु नहीं जाएगा, अंशु मम्मा के पास रहेगा, मौसी अंशु, मम्मा के पास। मैं हमसे भी बोल रहा है कि हम जा रहे हैं भाई यूएस से दूसरे देश। अंशु बोल रहा है कि मैं अपने देश जा रहा हूँ। अंशु जा रहा है अपने देश। चलो जी भाई साहब, बाय बाय रूम। अब देखो कब मुलाकात होगी। जा रहे हैं भाई एयरपोर्ट की तरफ पूरी पलटन लेके। देख रहे हो कितने सारे लोग जा रहे हैं छोड़ने के लिए। हाँ जी भाई, और भाई निकल लिए। लो जी भाई साहब, 3 गाड़ियां भर भर के। बोल साचे दरबारी की जय। क्या है, मैं कह रहा हूँ 3 गाड़ियां भर भर के लोग जा रहे हैं भाई। अंश को छोड़ने, अंश को छोड़ने, हमें नहीं, अंश को छोड़ने। भैया अंश को छोड़ने, मुझे भी छोड़ने जा रहे हैं, मुझे भी। अब मेरे काना जी को भी, मेरे काना जी को लग आपके के कान्हा जी के मजे हैं मम्मी। देख ले। लो जी दोस्तों, भाई साहब एयरपोर्ट की पार्किंग में गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है, सामान निकाल लिया गया भाई, और बस जाते हैं अभी अपन एयरपोर्ट। ओए अंशु, कहाँ पे आ गया बेटा? तू कहाँ आ गया? कहाँ आ गए हम? वापिस जा रहे हैं। नेक्स्ट बंदे की बारी आ गई है। I'm back. ये तो ट्रेन स्टेशन बना दिया। हाँ पूरा रेलवे की फील आ रही है भाई। यहाँ आके लोग मस्त लेटे हुए हैं, अपने फोन वोन यहाँ पे चार्जर पे लगा दिया है, जबकि ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे बैठना नहीं है। हाँ, डू नॉट सिट हियर, बट फिर भी लोग मस्त। इंडिया है, जो लिखा होता है वो तो लोग जरूर करेंगे। जैसे वो लिखा होता है ना कि यहाँ पर थूकना मना है, तो वहाँ पर सबसे ज्यादा निशान मिलते हैं थूकने के। वही तो भाई, मस्त लोग देख रहे हो लेटे हुए हैं, अपना फोन वोन चार्ज कर रहे हैं भाई। सही बाय बाय। ये भी है? हाँ, जो मैं नहीं था क्या? सारे आ गए। चलो बाय बाय। बाय बाय। अभी तक वेट कर रहे हैं भाई। चलो जी, अब चलते हैं भाई अपन गेट के पास। ओ, बोर्डिंग पास लेते हैं पहले तो, और ये सारे बैग चेक इन करवाते हैं। एंड देन भाई हम कह रहे थे कि हम हम कह रहे थे ना कि हम 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। एक्चुअली हम 5 लोग हैं। तो मनीष की मम्मी भी भाई हमारे साथ ट्रैवल कर रही है, क्योंकि उनका भी ना फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है फ्लाइट में। तो अब हम जा रहे थे यूएस, तो भाई साहब फिर मनीष ने हमारे साथ ही करवा दी उनकी भी टिकट, ताकि उनको भी थोड़ा सा हमारा सपोर्ट मिल जाए। तो वो भी आ चुकी है बाहर, तो उनके लिए वेट करते हैं। एंड देन फिर अपन जाते हैं बोर्डिंग पास लेने और ये बैग सारे चेक इन करवाने भाई। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई, इसलिए हम फटाफट अंदर आ गए। तो अंशु हमारा ना रो रहा था भाई। अंशु, हाँ लो जी भाई, 4:15 की थी, अब 4:45 की हो गई हमारी फ्लाइट, आधा घंटा डिले। घर वाले सोचेंगे आधा घंटा और रुक जाते हम। हाँ वही तो, थोड़ी देर और खिला लेते। कोई नहीं भाई, वैसे भी देख रहे हो ना कितनी भीड़ है यहाँ पे, तो ठीक है, सही है, हम टाइम पे ही आ गए। हो गया दोस्तों भाई साहब सारा कुछ, सारे बैग चेक इन हो गए हैं, सब कुछ हो गया। और जितना भी हम कैरी ऑन लेके आए थे वो सारा का सारा हम एज इट इज लेके जा सकते हैं, कोई उस पर किसी ने आपत्ति जताई नहीं, विच इज़ अ गुड थिंग। काउंट किया था। हाँ काउंट किया, बट उसने देखा कि ठीक है इतना तो कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आप लेके जा सकते हो। एंड हमने ना फिर आगे ऐसे, वैसे तो मनीष ने अपनी मम्मी की व्हीलचेयर एक्सेस करवा रखा था, बट हमने अपनी मम्मी का भी करवा दिया। तो उससे क्या हो गया है ना कि अब हम फटाफट जा सकते हैं। ओए होए नया खिलौना। कैसे देख रहे हैं?
चलो जी, फास्ट ट्रैक एंट्री हो रही है भाई हमारी। हाँ जी भाई साहब सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट हो गया भाई। एंड तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा टास्क है सिक्योरिटी। 2-2.5 घंटे लग गए भाई। मतलब कितना, 11 बजे तक हम मान लो पहुंच गए थे, 11:30 बजे तक मान लो हम अंदर गेट के पास पहुंच गए थे, मतलब बोर्डिंग पास लेने। और बोर्डिंग पास लेने में सिक्योरिटी चेकिंग कराने हैं भाई साहब हमारे कितने 1.5-2 घंटे लग गए भाई साहब हमें इस पूरा प्रोसेस करवाने में। मतलब मैं बुराई तो नहीं कहूँगा, बट ये है कि भाई थोड़ी सी तो यार इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए हाँ जी प्रोसेस में। मतलब यार बंदे इतना स्लो कर रहे थे ना काम, ऊपर से इनको सब कुछ चेक करना होता है भाई साहब। मतलब लैपटॉप निकालो, देन केबल्स निकालो, सब कुछ निकालो। एक जो वायर निकाल के चेक करिए, पता नहीं ऐसा वायर में हम क्या भर के लाएंगे। हाँ, ऊपर से व्हीलचेयर वाला था तो व्हीलचेयर वाली लाइन और स्लो चल रही है, जबकि जो मेन लाइन है वो भाई साहब इतनी फास्ट चल रही है। मतलब अलग ही बना रखा था। तो उसने हमें बोला कि अगर हम नॉर्मल वाली में चले भी जाते तो भी हमें इधर आना पड़ता है, क्योंकि इस रोलर के लिए एक ही मशीन है चेक करने के लिए, है ही मशीन ही नहीं है। ऐसी तैसी हो गई, मतलब खड़े खड़े पैर हमारे दुखने लग गए थे। पर ठीक है भाई, हो गया। 2:30 बज रहे हैं अभी और हमारी फ्लाइट जो है वो 1 घंटा डिले हो गई है, तो 5:15 बजे शायद वो उड़ेगी, ऐसा अभी एस्टिमेट है। बट देखते हैं क्या रहता नहीं रहता है। बट हाँ, अब हमारे पास आराम से 1-1.5 घंटा है बैठने का, तो बैठेंगे एंड देन फिर बस बोर्डिंग की वेट करेंगे। और हमारा अंशु भी भाई थक गया है, इसके सोने का टाइम है ये, मगर देख रहे हो उसको खेल रहा है। हाँ जी, नींद आ रही है बहुत जोर की नींद आ रही है इसको। ये आ गया भाई स्टारबक्स अपना, यूएस जाके पियेंगे भाई कॉफी। हाँ जी लो जी भाई, तो ये होगा अपना गेट 17 जहाँ से भाई हमारी फ्लाइट उड़ेगी। और उसी के सामने यहाँ पे थी चेयर्स, तो अपन यहीं पर ही बैठेंगे भाई और वेट करेंगे फ्लाइट का। और ये आगे भाई दोनों मम्मियाँ। ये कॉन्सेप्ट तो मेरे को बड़ा सही लगा भाई, इन्फिनिटी स्लीपिंग पॉड्स। तो यहीं पे इनके शायद रूम्स हैं, इस पूरी रो में। तो आप आओ, जल्दी आ जाओ, यहाँ पे कमरा ले लो, आराम से सो, फिर अपना ट्रैवल करो। लगा ना सिक्योरिटी चेक करने के बाद तो जल्दी आना ही ठीक है, यहाँ आके वेट कर लो। और क्या, बस यही है कि इसके प्राइस वो ऑब्वियसली उसी हिसाब से होंगे क्योंकि एयरपोर्ट पे है ना। बट ठीक है, थोड़ी सी आपको सहूलियत मिल जाती है भाई, विच इज़ नाइस। और क्या, थोड़े सीधे हो जाओगे। हाँ जी, क्या ले आए? मैं कह रहा हूँ जीभ लपलपा गई, मन ललचा गया स्टारबक्स को देख के, तो मैं रुका नहीं गया। अब देख लो मम्मी, स्टारबक्स तो दिखा तो। ये लीजिए आपको चाय, यहाँ पे पता चाय भी मिलती है। चाय भी मिलती है? जिंजर टी तो है शायद। तुम चाय लेके आए हो? ये चाय 2 चाय है, 1 कॉफी है, और इसमें शुगर ऑलरेडी मिक्स रहती है। अच्छा, कितने दिनों बाद पिया स्टारबक्स? सब 1.5 महीने बाद। पर टेस्ट वो नहीं है, टेस्ट तो मुझे लग रहा है कि यूएस से नहीं मिलेगा। मैंने तो कहा था, तुम ही कह रहे थे नहीं सेम बीन्स होती हैं, पर बनाने का फर्क हो जाता है। टेस्ट वो नहीं है, टेस्ट वहीं मिलेगा। Many unbearable hours later. फाइनली भाई बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो जा रहे हैं अपन गेट के पास वेट करने, क्योंकि व्हीलचेयर की शायद सबसे पहले बोर्डिंग स्टार्ट होती है, तो वहीं पे आके अपन वेट कर लेंगे। लो जी भाई साहब, 17D और E है भाई हमारी सीट, यानी कि वही पैसेंजर वाली सीट अपन को मिल गई थी। एंड मम्मी जी और मनीष की जो मम्मी है वो पीछे बैठी हुई है 21A और B पे, तो उनको भी साथ में सीट मिल गई। वैसे तो मम्मी की 21C है, बट मम्मी कह रही है कि वो एक्सचेंज कर लेंगे, जो भी B पे बैठेगा ना उससे स्वैप कर लेंगे, और आयल सीट तो स्वैप हो ही जाती है। ये तो है दुबई तक की, दुबई से सियाटल का फिर हमारा थोड़ा सा अलग अरेंजमेंट है, क्योंकि वो वाली जो फ्लाइट है भाई साहब वो फुल पैक थी, तो बड़ी मुश्किल से हमें सीट मिली है। बट जो मिली है वो आपको दिखाएंगे जब बैठेंगे उसमें। बट अब जाके थोड़ी सी राहत आई है भाई, अब बैठे हैं ना, क्योंकि ऐसी तैसी होगी भाई, इतना खड़ा रखा है ना इन्होंने हमें। सही में, मतलब मुझको ऐसा लग रहा है लोकल वाला एक्सपीरियंस दे दिया है एमिरेट्स ने भी। अब जाके थोड़ा सा अपन आराम करेंगे और चैन की नींद लेंगे। बाय द वे बाहर देख रहे हो भाई साहब, उजाला तक हो गया यार, सुबह हो गई है, टाइम 5:30 हो गए। पूरी रात नहीं सोए हम, पूरा उजाला हो गया है। देखते हैं अब दुबई में कि जो कनेक्शन है हमारा 3 घंटे का ही होता है ले ओवर, अब देखते हैं कि वो कैसे होगा, हमें भागा दौड़ी करनी पड़ेगी।
फर्स्ट टाइम ऐसे दुबई में पहली बार बस से, हाँ बस से हमें टर्मिनल तक जाना पड़ेगा। पता नहीं, तक हाँ नहीं नहीं टर्मिनल तक, फिर वहां से पहले चलना पड़ेगा। हमारे अंशु जी उठ चुके हैं भाई, ये देखो देखते हुआ जा रहे हैं इधर उधर कि मैं कहाँ पहुंच गया। जब पिछली बार ये दुबई आया था तो सो रहा था, अब के तो देख रहा देख। और अब देखो जगह हुआ आया है तो सब देख रहा है। हो गया जी भाई साहब, फ्लाइट हमारी इतनी लेट आई कि भाई साहब बोर्डिंग ही स्टार्ट हो चुकी है, तो सारा कुछ चेकिंग वेकिंग हमारा हो चुका है। मतलब दुबई में आके एक और बार चेक किया जाता है ना भाई, सारा आपका सामान खोल के देखा जाता है कि आप फ्रूट्स कुछ ऐसा कैरी नहीं कर रहे हो, तो वो सब कुछ चेक कर लेंगे। अब बस बोर्ड करने की देरी है। लिक्विड्स के लिए चेक किया जो अच्छा। बैग चेक किया ना, लिक्विड्स के लिए सब लिक्विड्स के लिए, ओके कोई लिक्विड नाइस। चलो भाई अब करते हैं आराम। नींद तो बहुत तेज की आ रही है भाई साहब, नींद पूरी हो नहीं पाई है फ्लाइट में। इस फ्लाइट में देखते हैं कैसा रहता है। तो जी दोस्तों, तो सियाटल वाली फ्लाइट में बैठ चुके हैं भाई। एंड एक चीज़ देख रहे होगे, आपकी बैसिनेट वाली जो सीट है ना, उसमें सिर्फ एक ही खाली थी, जिस पे तान्या जी बैठ चुकी हैं। तो हमें फिर पीछे वाली सीट लकीली मिल गई, हालांकि थोड़े बहुत पैसे देने पड़े, बट हमने सोचा कि भाई पीछे वाली सीट ही करा लेते हैं। हाँ, इसके पैसे देने पड़े थे क्योंकि पूरी जो फ्लाइट है ना वो जैम पैक्ड है, सीट खाली ही नहीं थी कहीं और। तो फिर इसके पैसे देखने में फिर ये वाली सीट करवानी पड़ गई। बस मम्मी अब 14 घंटे का सफ़र और रह गया, फिर अपन सियाटल। चलो जी, अनाउंसमेंट भी स्टार्ट हो गई है। ये सबसे बड़ा सफर है, सबसे मुश्किल। सबसे लंबी फ्लाइट यही है, बस थक जाता भाई इंसान बैठे बैठे। मैं जब पहली बार आई थी मैं कहती मैं कभी नहीं करूँगी ये, अब मैं देखो तीसरी चौथी बार है। जी तो भाई पहुंच चुके हैं अपन USA। हाँ जी मम्मी जी, कैसा लग रहा है 40 डिग्री टेम्परेचर से सीधा 20 डिग्री में आने में। और फिलहाल भाई मनीष की मम्मी का व्हीलचेयर था, तो वो पता नहीं कौन से अलग रास्ते से लेके चले गए हैं, वो तो फटाफट हम अभी पैदल चलते चलते हुए जा रहे हैं। तो पहले इमिग्रेशन कराएंगे, उसके बाद बैग कलेक्ट करेंगे, देन फिर देखेंगे कि घर कैसे जाया जाएगा। फिलहाल ये जो ब्रिज जिससे हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, ये पहली बार क्रॉस कर रहे हैं भाई, कुछ तो ये नया बना हुआ है शायद ब्रिज, या फिर ये रास्ता। अगर ये देखो भाई ऐसा क्या सही व्यू है भाई यहाँ से। वो छुटको सा प्लेन, और ये देखो कितना जायंट प्लेन। अंशु, और हमारा अंशु भाई सो रहा है पूरी फ्लाइट में यार, ये सोता हुआ आया है, विच इज़ अ गुड थिंग ऑब्वियसली। ज़्यादा कुछ इसने परेशान नहीं किया क्योंकि पूरी फ्लाइट में ये सोता रहा। मुश्किल से कितना 1-2 घंटे ही जगह होगा, बाकी पूरी फ्लाइट 14 घंटे भाई सो सोता रहा है ये बंदा यार। हाँ, तो वो हमारे लिए सही रहा, सो रहा है अभी भी ये, देख ले बेटे। हाँ, अब इसको यहाँ पे आके जेट लैग होएगा। अबे तो अपने देश पहुँच गया, कैसा लग रहा है तेरे को अपने देश पहुँच के? लो जी दोस्तों, भाई साहब वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे भी आके अपन ने फ़ोटो खिंचवा ली गई हैं भाई। हमारी नहीं, आंटी जी की, क्योंकि उनका तो फर्स्ट टाइम है ना, तो वो उनके साथ फ़ोटो खिंचवा ली गई हैं। और अब बस यहाँ से आगे बढ़ा जाएगा, बैग्स कलेक्ट करते हैं जल्दी से जाके। हो गया जी इमिग्रेशन। भाई साहब कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा भाई, कुछ भी, बस उसने वीज़ा वगैरह देखा। बैग को देखिए हमारे रिएक्शन। बट हाँ, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा। एंड मनीष की मम्मी जो थी वो पहले ही चले गए क्योंकि वो व्हीलचेयर वालों के लिए अलग लाइन होती है, तो उन्होंने भाई साहब अकेले जाके इमिग्रेशन कराया अपना, मतलब अकेले जाके सारे क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने दिया होगा, तो उनका भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग रहा होगा। हाँ, बट मनीष बाहर ही वेट कर रहा होगा, तो वो तो मिल लिया होगा मम्मी से, अब हमारी भी वेट कर रहा होगा शायद। हाँ, कोई बात नहीं। अब
थक गया है भाई। लो जी दोस्तों, ऊबर से भाई साहब डबल एक्सेल वाली गाड़ी मंगवाई थी और जैसे तैसे करके भाई साहब सारा सामान इसमें आ गया यार, और कार सीट के साथ भी अपन बैठ के जा रहे हैं। हाँ जी, पहुंच गए अपने अपार्टमेंट। वाह भाई वाह, क्या मौसम हो रखा है भाई, ठंडी ठंडी हवा, आहा साफ आसमान है मम्मी, फ्रेश हवा। भाई ये थी भाई हमारी उबर। तो डबल एक्सेल मैंने बुक करवाई थी, पहली बार मैंने ये उबर में ऑप्शन देखा है डबल एक्सेल का, तो ये मैंने बुक करवाई थी यही सोच के कि भाई सब सारा सामान इसमें आ जाएगा एंड हम भी आराम से आ जाएंगे। एंड भाई लकीली सारा सामान आ गया भाई इसमें मत। और अब यूएस है भाई, तो कार सीट की एक्सेसरी है यहाँ पे, तो 4 सीट भी हमें यूज़ करनी थी, सामान भी रखना था, तो सारा का सारा भाई साहब इसमें आ गया। नहीं तो एक टाइम को तो ऐसा लग रहा था कि हमें 2 उबर ना करनी पड़ जाए। वैसे जो मैंने एक और ऑप्शन सोचा था ना किफ़ायती वे में घर पर आने का, वो यही था कि हम कार रेंट कर लें, मतलब वहीं से ना एयरपोर्ट से कार रेंट कर लें और उसको लेके हम यहाँ पर आ जाएं एंड देन यहाँ पे हम आसपास में उसको ड्रॉप कर दें। बट देन जब फिर हमने उसके प्राइसेस देखे गाड़ी के ना, क्योंकि हमें बड़ी गाड़ी चाहिए थी भाई, वैन, मिनी वैन टाइप, एसयूवी टाइप, ये जो अभी जा रही है वैसी वाली, क्योंकि इतना सारा सामान भी लाना था ना। तो जो प्राइसेस हमने देखा, डिफरेंस भाई साहब कुछ ज़्यादा था नहीं, मतलब $10-20 का डिफरेंस आ रहा था, मतलब $90 की हमें मिल रही थी रेंट वाली कार, और ये जो मैंने डबल एक्सेल रेंट करी है उबर से, ये $105 की थी। तो प्लस उसमें झंझट भी हो जाता है कि हाँ, आपको कार रिटर्न करवा के आनी पड़ती है, खुद से चलानी पड़ेगी, पेट्रोल भरो वगैरह वगैरह, तो इसीलिए भाई अपने उबर ही बुक करा ली। अब मम्मी ये सारा सामान ऊपर लेके जाना है। फिलहाल के लिए थोड़ा गाड़ी में रख दो, गाड़ी में रख दे। और जितना लेके जाया जाएगा ले जाएंगे, फिर बाद में ले जाएंगे। हाँ। तो मम्मी गई भाई अंश को लेकर, क्योंकि ये जो स्टोलर कार सीट है ये तो भाई गाड़ी में ही रखना है ना, तो इसको अपन जाके गाड़ी में रख देते हैं। एंड देन सोचा तो यही है कि भाई कुछ कुछ सामान गाड़ी में ही रख देंगे अभी, बैग्स वगैरह, फिर धीरे धीरे उसको ऊपर पहुंचाते रहेंगे। ये रही भाई अपनी गाड़ी, हाय हाय क्या हालत हो गई है भाई मेरी गाड़ी की, देख रहे हो, हाय हाय कितनी गंदी होगी भाई, ऐसा लग रहा है एक परत जमी हुई है पूरी धूल की, इसको धुलवानी पड़ेगी। ये देखो इसको कहाँ भाग रहा है ये। वेलकम टू होम स्वीट होम। सांस चढ़ गई भाई, क्योंकि सारे के सारे बैग लिया भाई तुम्हारा भाई। तुम्हें ज्यादा जोश भी तो चढ़ जाता है, तुम्हें कहा था आराम आराम से ले आओ, नहीं मैं तो सब लेके आऊंगा और अभी पता चलेगा नहीं, बाद में कुछ नहीं, अरे ये मेरा हाथ दर्द हो रहा है, अरे मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा तो हाँ वही ना, सारे के सारे बैग्स आ गए एंड घर भाई जिस हालत में हम छोड़ के गए थे सेम टू सेम उसी हालत में पड़ा हुआ है ये। सफाई थोड़ी करना है यार। चलो जी भाई, थोड़ा सा अपन रेस्ट करते हैं, देन देखते हैं व्लॉग कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि रात का फिर डिनर भी होने वाला है। मनीष और अभिषेक दोनों प्लान कर रहे हैं डिनर का कुछ कुछ, सो लेट्स सी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।